द्वारे पर, कोई तुम्हारे द्वारे पर राकेश सहयोग मांगने आए तो ये मत सोचना कि मेरा राज्य ले जाएगा, ये सोचना मित्र ये मुझे शिक्षा देने आया है। सबके दिन एक से नहीं होते हैं। भिखारी भी आए उसको भीख देते समय उसका अपमान मत करना, सम्मान करना कि मित्र तू मुझे शिक्षा देने आया है कि जब तू मेरे जैसा था और कोई गरीब तुम्हारे द्वारे पर आया था तो तुमने कभी आगे चलो आगे चलो आगे चलो। पुण्य ने कहा बेटा जब तुम देना नहीं जानते हो तो मैं उसके घर जाऊंगा, जो देना जानता मैं आगे जाता हूं। एक भैया आज हमसे कह रहा था, वो पापड़ी वाल का रिश्तेदार हमसे आज ही बोल रहा था दिन के 2 बजे, सुब्रत साग जी, दिन के 2 बजे मैं छत पर ऊपर गया शुद्धि के लिए, तो रौनक भाई कह रहे, बोले गुरुजी आप बहुत सीधे साधे हो, थोड़ा कड़क हो जाओ ना। बोले कोई कुछ भी कह के चला जाता है, कुछ भी बोल के चला जाता है। हम कहे मित्र अभी तुमको मालूम नहीं है, तुमको मालूम नहीं है, जितने कड़क होते हैं वो खड़बट में कुट के पिसते। पूछन माताओं से, माँ खलबत्ते में कौन किसको पीटती आप, किसको कूटती हो? ओहो, जितने कड़क होते हैं वे खलबत्ते में पिटते हैं। ओहो, जितनी मुलायम होते हैं आपको बोध होना चाहिए। आपसे मेरा प्रश्न है, वो महेंद्र ना चूड़ी वाले, आपने महेंद्र चूड़ी वाले को देखा? मित्र जब 98 में आया था तो वो एक अम्मा थी ना, अम्मा गुड़ियारी वाली अम्मा, उनके साथ चौका लगाते थे, वो दौड़ते थे। कल उनको देखा महेंद्र भाई को, बेचारे ऐसे लग रहा जैसे कुछ चबा रहे हो, मुंह बंदी नहीं हो रहा था, मुंह बंदी नहीं हो रहा था। विषय पकड़ना नवीन, सबके दिन एक से नहीं होते। मैं मालूम क्यों बोल रहा हूं ऐसा? बे दांत, जब बच्चा जन्म लेता तो दांत नहीं होते, दांत नहीं होते, पर जीभ होती कि नहीं, जिब्बा होती ना। ज्ञानी जन्म से जिब्बा लेके आता बच्चा, परंतु दांत एक बार दूध के आए बे गिर गए कड़क, और फिर पानी के आए बे भी गिर गए। ज्ञानी बाद में आए थे वो पहले चले गए। कठोर लोग बाद में आते पहले चले जाते हैं, और मुलायम जीव वही रहती है। इसलिए निर्गन सागर जी, बालक कठोरता मत दिखाना, मुलायम बन के रहना। जितने मोटे मोटे कड़क कड़क पौधे वृक्ष होते ना, सब बाढ़ में बह जाते हैं। वो यानी हरी घास झुक जाती है फिर खड़ी हो जाती है, इसलिए झुक के रहो पुनः खड़े हो जाओगे, और कड़क रहोगे तो नहर नदी में बह जाओगे। इसलिए यशोधर जी ऐसा मत करना, कड़क जीवन। ओहो, जितने कड़क कड़क सामग्री होती है, कितनी कठोर हो, ये माताएं कमला कहलाती, कोमल स्त्रियां कृषांगी कहलाती हैं। पर इनको भी देखो, हल्दी की गांठें, सौंठ की गांठें, पूछो इनका वो क्या करती हैं? खलबत्ती में रख कर करके ये कोमलांगी कूट कूट के चूर चूर कर देती हैं। ओहो, यानी कठोर लोग कोमल लोगों से भी कुट जाते हैं, कठोर लोग कोमल लोगों से भी कुट जाते हैं, और मुलायम लोग कठोरों के सिर पर बैठते हैं। देवताओं के गले में भी कमल की कोमल मालाएं पहुंच जाती। मित्र, कोमल लोग कंठ में होते हैं, कोमल लोग माथे पर होते हैं, और कोमल लोग मुकुट बन के आते हैं, और कठोर लोग खलबत्ते में कुटते हैं। अब आप देख लो क्या होना है। इसलिए भोला, कठोर नहीं बनना, कठोर नहीं बनना, कठोर नहीं बनना। जब कोमलता से काम चल सकता है तो कठोर बनने की आवश्यकता ही क्या है? मेरा प्रश्न है सुधीर भैया, और राजकुमार गंगवाल कहाँ है तुम्हारा?
अच्छा, सामान हो गए, वाह वाह क्या गजब, सामान हो गए। यदि ऐसा सामान तू जीवन भर रहेगा ना, तो मित्र विश्वास मानना, ये सुधीर मंदिर की जगह तेरे घर जाने लग जाएगा। हम मंदिरों में उन्हीं को विराजमान किए जो अपने जीवन में सामान्य होकर के विशेष हो गए हैं, वे तीर्थंकर भगवान हो गए हैं। विराजो, मालूम चबूतरे पर, चबूतरे पर श्री राम, भूलना नहीं, चबूतरे पर श्री राम। चबूतरे पर सामान बन के बैठे थे श्री राम, इसलिए मंदिर मंदिर में विशेष बन के बैठे श्री राम। चंदनवाला के द्वारे पर सामान बन के खड़े थे वर्धमान, चंदनवाला के द्वारे पर सामान बन के खड़े थे श्री वर्धमान। इसलिए मित्र पूरे विश्व में बने भगवान महावीर के वर्धमान के मंदिर। ये छत्तीसगढ़ की कड़ कड़ में मेरे मित्र, छत्तीसगढ़ की भूमि के कड़ कड़ में महावीर की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। इतिहास खोजो, चबूतरे पर पुण्यहीनों के, दूसरा पक्ष पुण्यहीनों के चबूतरे पर ही आ पाते श्री राम, और पुण्य आत्मा के हृदय में विराजते श्री राम। लेकिन चबूतरे पर बैठे श्री राम, मालूम ये कोई मैं अपने मन की कथा नहीं बोल रहा हूं, श्री पद्म पुराण जी ग्रंथ में आचार्य रविशरण स्वामी लिख रहे हैं, जब विप्र के चबूतरे पर बैठे श्री राम, जैसे ओहो लकड़ियों का गट्ठा लिए जंगल से अपने घर में जैसे सामने आया, अपने द्वारे पर राजा बन जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने द्वारों पर स्वान भी, नगर शार्दूल भी, ग्राम शार्दूल भी सिंह हो जाता है। सुना मैंने क्या बोला? अपने द्वारे पर ग्राम शार्दूल भी, रवि सेठी जी मित्र सुन ध्यान से, तुझे ही तो सुनना है सब कुछ। अपने द्वारे पर ग्राम शार्दूल भी सिंह हो जाता है, लेकिन वे दूसरे मोहल्ले में जाएं तो पूछ नीचे कर लेते। समझ गए? कौन? ग्राम शार्दूल का अर्थ होता है स्वान। ग्राम शार्दूल यानी स्वान, समझ गए ना? स्वान। तो ग्राम शार्दूल जो होता है अपने द्वारे पर वही चिल्लाता, दहाड़ता है, भौंकता है, लेकिन जैसे ही दूसरे के मोहल्ले में जाए तो बे ही पूंछ नीची करके निकलते हैं। परंतु पन्ना के हीरे की भी मुझे याद थी, श्री राम की भी मुझे याद थी। अविनाश याद करो, जब आपके विदिशा में पहली बार आया था, याद है आपको? हम भी 3 आए थे, राम भी 3 गए थे। राम जंगल में 3 गए, जब लौट के आए तो लाखों को लेके आए। मित्र 3 आए थे। इनके विदिशा में गया एक बार, सुब्रत सागर जी रायपुर से बाचना करके पंचना करा करके आचार्य श्री ने मुझे बुलाया भिंड, तो भिंड गया, वहां से लौट के फिर मैं झांसी आया। झांसी के मंदिर में आने के लिए दुकानदारों से, फल वालों से ऐसे पूछ पूछ करके मैं मंदिर के द्वारे तक पहुंच गया। मंदिर के द्वारे तक पहुंच गया। वो मंदिर में जैसे रुका, शाम को ही मैनेजर साहब आ गए, बोले महाराज जी यहां व्यवस्था नहीं हो सकती। हमारे पास एक महाराज जी थे, वे बोले यहीं हार करूंगा। मैंने देखो हल्ला नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते, बिल्कुल नहीं, ये आनंद लूटो तुम। मालूम सी में तुम्हारे गांव की घटना बता रहा हूं बेटा, तुम्हें मालूम होना चाहिए। जैसे ही मंदिर में पहुंचा, शाम को तो विश्राम हो गया। हाँ प्रदीप कहाँ है? ओह प्रदीप भैया, शाम को विश्राम तो हो गया।
प्रवीण भाई बड़े महाराज जी के पास थे और पुजारी जी मैनेजर सब आए, बोले महाराज जी यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आपको करगुआ जाना पड़ेगा। मैं मुस्कुरा रहा था और चुल्लक जी थे वो चेहरा बनाने लग गए, राम लक्ष्मण सीता जैसा जीवन जियो चलो। मालूम सुबह हुआ, उठाया पिच्छी कमंडलू और मैं मंदिर गांधी रोड मंदिर से बड़े मंदिर से करगुआ जाने लग गया। अब मालूम नहीं था करगुआ का रास्ता कहाँ है, तो सामने एक मंदिर है, उस मंदिर के चबूतरे पर एक पुजारी जी बैठे हुए थे। किनका मंदिर भैया वो? बगल में एक मंदिर है ना, वो मंदिर के पुजारी जी बोले महाराज जी ये रास्ता गया, यहां से निकल जाओ आप। हमने कम से कम ऐसा जीव तो मिला जिसने रास्ता निकल जाओ। अब मैं करगुआ पहुंच गया, करगुआ पहुंचा, बड़े महाराज जी का समाचार आया, आप करगुआ जी में रुकना। रोकने वाला कोई था ही नहीं, बोले रुकना। हमने ठीक रुकता। प्रवचन हुआ। आपको ही समझा रहे भैया, राकेश तुम्हें ही समझा रहे हैं, भयभीत नहीं होना। प्रवचन हुआ। जब 4 आदमी प्रवचन हुआ तो दूसरे दिन ये 40 आए, तीसरे दिन 50 आए, और इतने में आ गया रविवार, पूरा भवन खचाखच भरा। जिस सिटी में मैं दुकानदारों से, फूल बेचने वालों से रास्ता पूछ पूछ के पहुंचा था, आज बैंड बाजे के साथ सिटी पहुंचा। मालूम बैंड के साथ सिटी, वो बहुत बड़ा धनुष। अब मैं देख रहा यही विशुद्ध सागर है क्या, यानी यही झांसी है क्या। और मंदिर पहुंचा, वहां शिविर लगा बहुत। अब वो जो मैनेजर साहब थे ना, वे चेहरा देखें, वो आंखें ऐसे कर लें, चेहरा देखें आंखें ऐसे कर, बोले महाराज जी क्षमा करना। मैंने क्या हो गया? मालूम जब भी वो मैनेजर को याद आए तो मैं बाहर भी रहूं ना तो क्षमा मंगवाते थे। बोले महाराज जी को मेरी क्षमा बोल। हमने क्यों? मित्र अपरिचित में राम चबूतरे पर बैठे, अपरिचित में राम चबूतरे पर बैठे, इसलिए कभी तुम अपरिचित कहीं जाओ ना, कहीं अपमान भी हो तो आनंद लूटना, फिर देखना थोड़ी देर। सम्मेश वो गोमटेश गया, प्रदीप में गोमटेश 60 पिच्चियां तो आचार्य विराग सागर की थी 6 में 2006। इसके बाद पूरे गोमटेश की जितनी पिच्ची थी अगवानी में सब लेने आए। एक महाराज को मैंने नमोस्तु किया, भैया उन्होंने तो ऐसे टोनी मार दी मुझे, सो मैं धीरे से बगल में हो गया, चलने लगा। 2 कदम आगे बढ़ा, वो महाराज जी पूछते विराग सागर महाराज से, बोले विराग सागर जी वो तुम्हारे विशुद्ध सागर कौन है इसमें? अब मैं बगल में चल रहा, मैंने कहा भैया मैं वही अभागा हूं जिसको तुमने टोनी मार दी थी। सबके दिन एक से। इसलिए जीवन में जितना आनंद परिचय में होता है उससे कोटि गुना आनंद अपरिचय में होता है। राम जो चबूतरे पर शांति से बैठना जानता है उसका अयोध्या में मंदिर बनने लगता है। बैठो ज्ञानी। अब मालूम जब भी झांसी के लोग आते ना वो उनको वो याद आ जाए, तो अलीपुर ज्ञानी नरेंद्र भैया तुम्हारा ही क्षेत्र है वो। बोले महाराज जी क्षमा करना। फिर मालूम सुधीर भैया लौट के पुनः करगुआ में चातुर्मास हुआ और फिर ही हमको कहाँ ले गए? उसी बड़े मंदिर में। इतना विशाल कल्पद्रुम विधान हुआ, पूरे नगर में नमोस्तु शासन जयवंत हो गया। पूरे नगर की गली गली में जिन शासन जयवंत हुआ, तब मैं देख रहा था विशुद्ध सागर जी ये फूलों की दुकान पर तुमने पूछा था। ओहो सबके दिन एक से। इसलिए जीवन में कभी भूलना नहीं, जीवन में कभी भूलना नहीं, फूलना नहीं, कूलना नहीं, संकटों में कूलना नहीं चाहिए और मित्र प्रसन्नता में फूलना नहीं चाहिए। सामान्य जीवन जीना सीखो। जिनेंद्र भैया सबके दिन एक से नहीं होते हैं, जो है विराजो ज्ञानी।
श्री राम, आज तुमको याद रहेगा श्री राम। ओहो ज्ञानी, जैसे लकड़ी का गट्ठा लेकर के वो विप्र आया और गट्ठा तो पटका जमीन पर, वो अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगा, बोले किस अपरिचित को घर पर बिठाए हुए हो? कुछ भी कहो, नाले नाले ही होते हैं। और सागर, ओहो, नाले तुरंत उफान पे आते हैं, लोगों को बहले जाएं और फिर कीचड़ की कीचड़। और सागर, सागर ही होता है भाई, सुधाना, सागर सागर ही होता है। श्री राम गंभीरता से जानकी से कहते चलो, वो जंगल ही श्रेष्ठकर है जहां वृक्षों की छाया में बैठ करके स्वतंत्र जीवन जिएंगे। अपमान के घूंट पीने की जगह जहर पीना श्रेष्ठ है, पीना मत। अपमान के रसगुल्ले नहीं खाना, अपमान के रसगुल्ले नहीं खाना, सम्मान की सूखी रोटी खा लेना। मालूम, इसलिए जैन मुनि किसी के यहाँ सीधा भोजन नहीं करते। पहले 3 प्रदक्षिणा लगाओ, नब्दा भक्ति करो, एक भी कम है ये जा रहे हैं, रखे रहो तुम अपनी लुचई। भक्ति चाहिए फिर भोजन, भक्ति चाहिए फिर भोजन। क्या जीवन है, भक्ति फिर भोजन और भोजन के बाद फिर भक्ति। क्या तुम्हारा जीवन रवि भाई, एक बार बच गए और बच जाएंगे। ऐसा जीवन जियो, जीवन भर बचो। नहीं समझ में आया? सुधीर शादी होने गए थे, सो बैंड बज गए, उल्टे बैंड और एक बार बज जाते हैं। लेकिन साधु का जीवन देखो, जीवन भर मेरे मित्र बैंड बजते हैं, बैंड बजते वो बैंड बजते हैं। बैठ जाओ। जैसे देखा श्री राम चल दिए, लक्ष्मण तो लक्ष्मण ने पकड़ा विप्र का हाथ और पैर घुमाना शुरू कर। राम नहीं 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 नहीं, क्षत्रियों के हाथ स्त्रियों पर, बलहीनों पर, विप्रों पर, यतियों पर, गौ पर नहीं चलते हैं, बालों पर नहीं चलते हैं। छत्री को ही देखता है। लक्ष्मण छोड़ दो विप्र को। निकल गए, परंतु समय, इंतजार ही करो, थोड़ा धीर रखो। एक पुस्तक है धीर, सुब्रत साहब, सबको दे देना, जितनी आकुलित हो सबको धीर दे दो। मित्र धीर रखो, बीज जैसा होगा फसल वैसी आएगी, पुण्य पाप जैसा होगा फल वैसा मिलेगा। इसलिए न ईश्वर को दोष देना, न प्रभु को दोष देना, न माता पिता को दोष देना, न कुटुंब परिवार को दोष देना है। मित्र, अपने पुण्य पाप पर खेलना। सबके दिन एक से नहीं होते। ओ भाई, चूड़ी क्या है, चूड़ी गली, चूड़ी लाइन। मित्र, जीवन में कभी आंख में आंसू मत गिराना। जब दिन अशुभ के भी आए तब भी मुस्कुराना। वो मुस्कुरा के मालूम, कुरल काव्य में त्रिवल्लाचार्य सोभी लिखते हैं, विपत्ति के काल में रोना नहीं चाहिए। विपत्ति तो बहुत बड़ी संपत्ति है। मित्रों का ज्ञान तभी होता है जब विपत्ति सामने होती है। ओहो, इसलिए जीवन में मित्रों की पहचान करना हो। सोने को तभी तुम परख पाओगे जब कसौटी होगी, और मित्र की परीक्षा रवि जब होगी जब विपत्ति होगी। तब देखना कितने लोग आते हैं। संपत्ति काल में दुनिया गले में हाथ डाले घूमती है, संपत्ति काल में दुनिया गले में हाथ डाले फिरती है। विपत्ति के काल में मिल जाए तो समझना यही मेरा मित्र है। गुड़ाई